नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। ये वैसे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं। तो स्टॉक पिक करते समय आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। आज हम समझेंगे वो दो इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट टर्म्स जो कि हैं टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन्स, जो कि कंपनी की अर्निंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। और टॉप लाइन और बॉटम लाइन एक अच्छा टूल हो सकता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को जज करने के लिए। तो अब सवाल उठता है, आखिर टॉप लाइन होती क्या है। आइए समझते हैं टॉप लाइन के बारे में। टॉप लाइन एज पर वर्ड टॉप मींस इनकम स्टेटमेंट के टॉप पर जो होता है, मींस टॉप लाइन आपको टॉप ऑफ द इनकम स्टेटमेंट पर मिल जाता है, जो ये शो करता है कि कंपनी के ग्रॉस सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू क्या है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो टॉप लाइन शो करता है कि कंपनी की अर्निंग, जिसमें शामिल नहीं होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंस। एक टॉप लाइन ग्रोथ ये शो करती है कि कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड मार्केट में है भी या नहीं है। अब बात करेंगे हम बॉटम लाइन पे। व्हाट इज बॉटम लाइन? जैसा कि नाम ही शो करता है, बॉटम मीन्स इनकम स्टेटमेंट के बॉटम में आपको बॉटम लाइन मिल जाती है, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। जैसा कि नाम है बॉटम लाइन, ये आपको इनकम स्टेटमेंट के बॉटम में मिल जाएगा। ये आपको नेट इनकम या फिर नेट अर्निंग के बारे में दिखाता है, जो कि कंपनी ने उस फाइनेंशियल ईयर में जनरेट की है। इसका मतलब यह है कि ग्रॉस रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो डेप्रिसिएशन के रूप में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो किसी भी एक्सपेंस के रूप में हो, चाहे वो फ्यूल और कॉस्ट के रूप में हो। नेट का मतलब होता है सारे खर्चे निकालकर जो भी उसके बाद जो पैसा बचता है, उसे कहते हैं नेट इनकम। कंपनी अपनी बॉटम लाइन को इंप्रूव कर सकती है। आखिर कैसे? कंपनी अपनी बॉटम लाइन को ऑपरेटिंग कॉस्ट में कटिंग करके या फिर रेवेन्यू को ज़्यादा करके कंपनी अपनी बॉटम लाइन में इंक्रीमेंट कर सकती है। बॉटम लाइन में इंक्रीमेंट का मतलब है कि कंपनी अपनी डिमांड को मीट कर पा रही है, और वो भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करके। चलिए इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इन्वेस्टर्स को हमेशा समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लाइन के इंक्रीज होने से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती है, या फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है। या फिर इन्वेस्टर को यह भी नहीं समझना चाहिए कि कंपनी की टॉप लाइन अगर सही से इंक्रीज हो रही है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक कंपनी की टोटल सेल्स है 50 करोड़ और उसके टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन है 45 करोड़ रुपीस, तो यहाँ पर कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ 5 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन हो जाएगी 50 करोड़ और बॉटम लाइन हो जाती है 5 करोड़ रुपीस। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ईयर में मान लेते हैं, सपोज कंपनी की टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू है 65 करोड़ और कंपनी की टोटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्सेस या डेप्रिसिएशन है 61 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 4 करोड़ रुपीस। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला? यहाँ आपको देखने को मिला कि टॉप लाइन तो इंक्रीज हो गई बाय 30% से, लेकिन बॉटम लाइन यहाँ पर गिर गया है। तो इसका मतलब ये है, जितने रेवेन्यू बढ़ रहे हैं उतनी नेट इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए। सीधा सा फंडा है। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में जो भी रेवेन्यू है उनको कॉर्पोरेट टर्म्स में टॉप लाइन के रूप में कहा जाता है, और जो भी नेट इनकम है उनको कॉर्पोरेट टर्म्स में बॉटम लाइन कहा जाता है। अगर ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा है, और अगर एक डिक्रीज होता है, एक इंक्रीज होता है, तो ये कतई भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। और अगर आपने इतना वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।